जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में और ग्रीन टैक्स के बारे में। तो बहुत दिनों से आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आ रही है व्हीकल्स के लिए और उसी के साथ ग्रीन टैक्स भी लेके आ रही है। तो क्या है ये पूरी जो बातें हैं, स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, ग्रीन टैक्स क्या है, तो ये बात गाइस देखने की कोशिश करते थे कि सबसे पहले जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो है इस चीज को जो है वो अप्रूव दे दिया है। अब ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्या है वो हम आगे देखेंगे। व्हीकल्स के बारे में पॉलिसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इसे अप्रूव दे दिया है। अब ये जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास और अगर ये स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो फिर जो है वो आगे देखा जाएगा कि ये लाना है या नहीं जाना है। अगर हम वैसे बात करें तो 2022 में, अप्रैल महीने के 2022 में ये पॉलिसी जो है वो आने वाली है, जिसको हम स्क्रैपेज पॉलिसी बोलते हैं। अगर हम स्क्रैपेज की बात करें तो अगर हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्क्रैपेज, यानी स्क्रैपेज का मीनिंग होता है गाइस जो भंगार हम बोलते हैं, कबाड़ जो हमारा घर में होता है, उसी तरह जो 15 साल की पुरानी व्हीकल्स है उसके बारे में ये पॉलिसीज है और ग्रीन टैक्स की उसके बारे में ही है। तो देखिए सबसे पहले इनका क्या कहना है, जो जिन व्हीकल्स को 15 साल हो चुके हैं, यानी 15 साल पुरानी जो गाड़ी है, देखिए कोई भी पुरानी गाड़ी जो है वो तो वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है। वो ये स्क्रैपेज पॉलिसी, ग्रीन टैक्स पोल्यूशन को लेके जो है वो बनाया गया। आपको पता है कि हर स्टेट में, हर शहर में आपको देखेंगे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो हो रहा है, वो ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो भी डिमांड बढ़ रहा है। अभी अभी आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है इलॉन मस्क, उनकी जो टेस्ला कंपनी है वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, तो वो उस टेस्ला कंपनी के ही जरिए से जो है वो दुनिया के सबसे रईस इंसान बने थे। वो बात तो दूसरी है, ठीक है। तो आने वाला वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, क्योंकि पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि जो 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है। तो इसी वजह से अब ये 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, तो गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं, देखिए जो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट हैंडल करता है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट की गाड़ियां यूज की जाती है, कौन सी भी फिर जो गाड़ीज है, तो वो पुरानी गाड़ी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो चलाने वाली है ही नहीं। यानी पुरानी गाड़ी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो यूज में नहीं लाने वाला है। गवर्नमेंट व्हीकल जो है जिसको 15 साल हुए हैं तो वो देश के अंदर नहीं चलाई जाएगी, गवर्नमेंट उसको बैन कर देंगी। अब अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट व्हीकल जो है वो हम चला सकेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट्स की व्हीकल्स है वो हम नहीं चलाएंगे, पर ये स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो 2022 में आएगी, अप्रैल में। अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव देता है, तो मैं 2022 की बात कर रहा हूं कि इसके बाद ऐसा होगा। अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें तो प्राइवेट व्हीकल्स हम चला सकते हैं, पर चलाएंगे, पर गवर्नमेंट हमें इतना डिमोटिवेट, उनका कहना है कि आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकते हम, पर हम वहां पे ऐसी चीजें करेंगे कि आप भी वो चलाना पसंद ना करें। इसीलिए हम वहां पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा देंगे। किस चीज पे? अगर उस व्हीकल्स को, प्राइवेट व्हीकल जो है उसे अगर 15 साल हो चुके हैं, वो व्हीकल 15 साल पुरानी है, तो गवर्नमेंट उससे बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे कि आपका मन ही ना हो कि आप उसे चलाएंगे। गवर्नमेंट की अगर व्हीकल्स है तो वो तो गवर्नमेंट जो है वो तो बिल्कुल चलाएगा नहीं, वो तो उसे बैन ही कर देगा। अब उनका कहना है कि जो अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो उसे आप बेच दो और नई गाड़ी ले लो। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि आप नई गाड़ी ले लो। तो गवर्नमेंट में क्या करेगा इसके चीज में, तो गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव देगा जो आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो, क्योंकि 15 साल पुरानी गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन करती है और नई गाड़ी लेते हैं, तो इसे एक अच्छा इनिशिएटिव देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कुछ इंसेंटिव देगी। अब इंसेंटिव देखिए क्या देने वाली है, जो ये पूरा मैं स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो नई गाड़ी अगर आप खरीदते हो पुरानी गाड़ी छोड़ के, तो रजिस्ट्रेशन जो फीस है उसमें आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, उसी के साथ रोड टैक्स है उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट आपको जो है इंसेंटिव में देगी अगर आप पुरानी गाड़ी, 15 साल पुरानी गाड़ी छोड़ के नई गाड़ी अगर लेते हो। ये हो गई गाइस स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। तो ये पूरा मांझरा जो है वो 15 साल पुरानी गाड़ियों के बारे में है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हमें जल्द से जल्द जो है वो 15 साल पुरानी गाड़ी को जो है वो हटाना है और नई गाड़ियां जो है वो यहां पे लाना है। और नई गाड़ियों में भी अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार की गाड़ियां हैं जो हम आगे देखेंगे। अगर गाइस हम ग्रीन टैक्स की बात करें तो ग्रीन टैक्स यानी वो जो टैक्स है कि जो पोल्यूशन पे ज्यादा से ज्यादा इस टैक्स का खर्चा किया जाएगा। देखिए मतलब क्या है, देखिए तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यानी जो येलो प्लेट वाले नंबर्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो 8 साल के अगर हो जाते हैं, 8 साल के बाद उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो निकालना पड़ता है। तो जब ये गाड़ियां ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फिटनेस सर्टिफिकेट निकालने जाएगी तो इन्हें 10 से 25% का रोड टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है,
वहीं पे अगर पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको अगर 15 साल हो जाते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हमें जिससे आरसी कहते हैं, तो वो हमें रिन्यू करना पड़ता है। तो वो जब रिन्यूअल के लिए जाएगा तो उसमें भी भरम सारा टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। वहीं पे अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सिटी बस है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पे बहुत कम टैक्स लगेगा, क्योंकि वो मेन चीज करते हैं लोगों को यहां से वहां लेना, तो एक अच्छा काम जो है वो माना जाता है, इसलिए यहां पे इनका जो टैक्स है वो बहुत कम लगेगा। और अगर हम बात करें हाईली पोल्यूटेड सिटी है जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, तो वहां पे जो रोड टैक्स लगेगा वो 50% का रोड टैक्स जो है वो लगेगा जब आप भी रिन्यूअल करने के लिए जाओगे या फिटनेस सर्टिफिकेट निकालने जाओगे। उसी तरह ये जो ग्रीन टैक्स है, ये गाड़ी आपकी पेट्रोल की है, डीजल की है, तो वहां पे डिफरेंट टैक्स लगाए जाएंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा जिन गाड़ियों को 15 साल से ऊपर हुआ है, जो प्राइवेट व्हीकल्स है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसको 8 साल के ऊपर हुआ है, तो उनको इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा कि आपका ही मन नहीं होगा कि यार इससे तो बेहतर है कि यार हम नई गाड़ी ले लें, आपको ऐसा मन करेगा, और इसीलिए टैक्स जो है बढ़ाया गया और इसको ही हम ग्रीन टैक्स जो है वो कहते हैं। अब अगर हम बात करें गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, देखिए तो किन किन गाड़ियों को जो है ये ग्रीन टैक्स नहीं लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो सीएनजी पे चलती है, इथेनॉल पे चलती है, एलपीजी पे चलती है, तो ये जो गाड़ियां है ये अगर ये गाड़ियों पे टैक्स नहीं लगेगा। जो फार्मिंग के लिए यूज होते हैं जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इनके ये जो व्हीकल्स है इनके ऊपर भी ये ग्रीन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। इसी के साथ गाइज देखिए यहाँ पे जो टैक्स ये जमा कर रहा है, ये टैक्स जो जमा होगा ये दूसरे अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी, और पूरा जो पैसा जमा होगा ये पूरा का पूरा पैसा पोल्यूशन से जो फाइट करने के लिए यूज किया जाएगा। यानी जहां जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, नई चीजें क्या कर सकते हैं, तो ये पूरा पैसा पोल्यूशन से ही फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए जो है वो लगाया जाएगा। अब उनका कहना क्या है, हमें इससे जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी है और ग्रीन टैक्स इससे क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला बड़ा फायदा होगा कि यहाँ पे हम पोल्यूशन लेवल को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं और उसी के साथ जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, कंट्रोल भी होगा और कम करते करते जाएंगे। और इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी जो है वो डिमांड बढ़ेगी, यानी इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लाना है ज्यादा से ज्यादा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आएगी तो क्या होगा कि पोल्यूशन का वैसे ही जो है वो खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो जो है वो पोल्यूशन करती नहीं। उसी के साथ जो है अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो वो भी कम हो जाएंगी, तो ऑयल का जो इंपोर्ट है वहां पे भी वो भी स्टॉप हो जाएगा, तो जो लोड है या ऑयल इंपोर्ट का वो भी बहुत अच्छी तरीके से ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसी के साथ गाइस जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसको फायदा होगा, यानी अगर लोग पुरानी गाड़ी छोड़ के नई गाड़ी लेंगे तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है इसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी और इससे जो है वो देश के भी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए जो है वो मदद होगी। उसी के साथ सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। सेफ्टी स्टैंडर्ड मीनिंग क्या होता है, अगर आप पुरानी गाड़ी यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड, अब नई जो गाड़ी आ रही है उसमें बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड है, एयर बैग्स हो गए, ऐसे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, तो वो अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो सेफ्टी स्टैंडर्ड भी आपके जो है वो बढ़ते हैं, यानी आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा सेफ्टी ट्रैवल्स भी बढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट इसको मिलेगा इस स्क्रैपेज पॉलिसी से और ग्रीन टैक्स से। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि 15 साल पुरानी जो गाड़ी है वो सरकार बैन कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की जो गाड़ियां है वो सिर्फ गवर्नमेंट बैन करेगा, यानी वो नहीं चलाएगा, पर अगर प्राइवेट व्हीकल्स है तो वो 15 साल की पुरानी गाड़ी भी चला सकेगा, पर टैक्स इतना ज्यादा लगेगा कि वो खुद ये गाड़ी जो है वो चलाना पसंद नहीं करेगा। तो ये गाइस कुछ बातें थी स्क्रैपेज पॉलिसी और ग्रीन टैक्स के बारे में। तो मिलते हैं गाइस ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए